सो हेलो गाइस, दिस इज मी, इट्स एमी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नया प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड ताबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी, क्योंकि मेरे 2000 सब्सक्राइबर अब कंप्लीट तकरीबन हो चुके हैं और सिर्फ वॉच टाइम रह गया है। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लिया करें, जैसे आप हमेशा करते हैं। अब आगे चलते हैं। अच्छा, व्हाट इज कॉल्ड इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम? इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम में आप लोग सिंपली, मैं अगर आपको आपके अल्फाजों में बताऊं, आप लोग जाते हो, लोगों को 2-2 3-3 4-4 लाख देते हो कि आप मेरी सऊदीया में, बहरान में, कुवैत में इधर मेरी जॉब लगवा दें। तो लोगों को देते हो, लोग आपके पैसे खा जाते हैं और आप उनसे वापस नहीं ले सकते जब वो एक दफ़ा खा जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप किसी ऐसी जगह पे अप्लाई करो जो कि तकरीबन आप लोगों के लिए एक सही है, आप लोगों को पता है कि यार ये फेक नहीं है, ठीक है? तो ऐसी जगहों पे आप अप्लाई करें। तो इनमें से एक है ताबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फुली फंडेड है। आप लोगों की क्वालिफिकेशन की बेस पर आपको जॉब मिलेगी, आप लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर। मैट्रिक वाला भी अप्लाई कर सकता है, अब इससे कम क्या ही होगा। इंटर वाला भी कर सकता है, बैचलर वाला भी कर सकता है। अगर मैं सऊदी अरब की मतलब करेंसी में बताऊं तो 2500 रियाल यानी 2 लाख तकरीबन बनता है, ठीक है? और अगर मैं सबसे कम वाली बताऊं यानी टीम मेंबर या क्रू की, तो उसकी भी तकरीबन 80 to 85 आराम से है सैलरी। तो दैट इज अ वेरी, मतलब समझ लें एक ह्यूज अमाउंट कि आपको पाकिस्तान में रहते हुए तो ये नहीं मिल सकती। ऑफकोर्स अगर आपको बाहर मुल्क जाके मिल रही है और सब कुछ गवर्नमेंट कह रही है, आप में वो स्किल्स है, अप्लाई कर लें, क्योंकि ये ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता। ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट जब भी कोई प्रोग्राम निकालती है उसको बहुत जल्दी वाइंड अप कर देती है। और वो मतलब हो चुका है ऐसा भी कि एक निकलता है, तस्वीर वगैरह खींचती है और वो खत्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप लोग फर्स्ट कम की सर्व की बेस पे आप इसको अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आप लोगों के पास अपना सीएनआईसी होना चाहिए। जो मैट्रिक वाले कहते हैं मेरे पास सीएनआईसी नहीं है, आप बनवा लें। अंडर 18 वालों का भी बन जाता है, और अगर वो नहीं है तो बेफॉर्म अपलोड कर दें, ठीक है? किसी ईमेल का इंतजार ना करें, हमारी तरफ से ईमेल आएगी पीएसडीएफ की तरफ से, फिर मैं करेंगे। जिन जिन जगहों पे आप अप्लाई करेंगे ना, उनके इंटरव्यू की ना डेट आती है कि आप वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए ना इस डेट को आ जाए, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको लिंक ऑलवेज मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तरीकेकार अभी आपको मैं आगे बता दूंगी। सिंपली जाकर आपने वैसे ही अप्लाई करना है जैसा मैंने आपको बताया। अच्छा, एक चीज और, सीवी अच्छी होती है, सामने वाले पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, तो ही आप लोगों का जरा अच्छा पड़ता है। तो यूरोप पास की जो सीवी होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब भी आप उसको बनाने लगते हैं ना, तो आप लोगों को पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन मैंने आप लोगों को सीवी बनाने का एक आसान टूल बताया था, जो मेरी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। मैं नीचे उसको मतलब लिंक भी कर रही हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। अब वहाँ पे जाएं, जाकर देखिए सीवी कैसे बनाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यूरोप पास की, ठीक है? और बेशक मैट्रिक वाले हैं, इंटर वाले, उसको देखकर अपनी सीवी बनाएं और उसी के अकॉर्डिंग अपना इंटरव्यू तैयार करें। वॉक इन इंटरव्यू उन्हीं बंदों का क्लियर होगा जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी। आप बेशक मैट्रिक हो, लेकिन अगर आपको बोलने का तरीका पता है, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, आप जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा फिर उसके साथ साथ आप एक काम करिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप साथ अपनी ये डिग्री जो क्वालिफिकेशन होती है ये कर लिया। अब चलते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है ना, आपने उसको क्लिक करना है, तो इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड ताबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। और ये मरियम नवाज़ हुनरमंद प्रोग्राम की तरफ से ही है। अप्लाई फॉर द जॉब आप करेंगे तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्म की तरफ ले जाएगी। अभी के लिए आप ये देख लें कि किस किस तरह की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। हॉस्पिटैलिटी की भी है, कंस्ट्रक्शन की भी है, और स्पेशली आप इसमें तकरीबन, और ये सिर्फ मैंने यहीं पे ओपन की हुई है, जब आप जॉब्स पे जाएंगे तो आपको और भी बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। अच्छा, यहाँ जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना, वो करता है आपकी लैंग्वेज स्किल्स के। लोगों को इंग्लिश थोड़ी बहुत भी सही लेकिन समझ आनी चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा सा अगर आप कोर्स स्पोकन इंग्लिश का भी कर लेना विद इन 10 to 15 डेज का, तो भी आप लोगों के लिए ओके। बेसिकली इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, इसमें आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी, जॉब कन्फर्म्ड है इसमें। अगर जो बच्चा अच्छा वर्क करेगा, सर्टिफिकेट हासिल करेगा, उसकी जॉब कन्फर्म्ड है। अर्न इन फॉरेन करेंसी और वीज़ा सपोर्ट, इसका मतलब है कि पहले तो आपको करेंसी ऑफकोर्स बाहर के मुल्क की होगी और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। अब इसका मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। बेसिकली ये चीफ मिनिस्टर का एक विजन है, जिसमें पंजाब की यूथ के लिए सिर्फ पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं और कोई सूबा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है? इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग होगी। इनिशियल स्क्रीनिंग अभी आप अप्लाई करेंगे और वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है? दैट इज कॉल्ड योर इनिशियल स्क्रीनिंग। जब आप इसमें से शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो आपको ईमेल आएगी, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग्स के लिए बुलाया जाएगा। जब आप ट्रेनिंग्स के लिए जाएंगे तो आपका पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट होगा, यानी जो ट्रेनिंग आपको दी गई है उसका टेस्ट होगा, और उसकी बेस पर आपको इंटरनेशनल जॉब मिल जाएगी। और उसके बाद आपको वीज़ा एंड ट्रैवल के लिए असिस्टेंट भी मिलेगी। अब हु कैन अप्लाई, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओनली पंजाब रेजिडेंट्स। एज आपकी 18 से 35 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इट मीन्स 34 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? क्राइटेरिया आपका नॉर्मल है कि इंटर मैट्रिक वगैरह हर कोई अप्लाई कर सकता है। टेस्टिंग सर्टिफिकेशन ये आपको मिलेगी। अब ये है आपका बेसिक सा फॉर्म जो आपने करना है, ठीक है?
एक उसके अंदर आपने अपनी सबसे पहले नेम पुट करनी है, अपनी ईमेल पुट करनी है, ईमेल जो एक्टिव हो, आपको पता भी चलेगा कोई आ रही है। उसके बाद आपने जेंडर वगैरह बताना है और नेक्स्ट कर देना है। आगे आपने यहाँ पर अपना एड्रेस पुट करना है, यहाँ अपनी कौन से आप ज़िले में हैं वो पुट करना है, तहसील के बारे में बताना है, एज के बारे में बताना है, ठीक है, कौन सा आपका मतलब सेंटर बनता है, इंस्टीट्यूट आपने कहाँ से लास्ट अपनी एजुकेशन की इंस्टीट्यूट में वो आएगा। अगर कोई एक्सपीरियंस है आपका जो कि कंपलसरी भी है वो आपने बताना है कि कितने ईयर्स का कंपलसरी है। क्वालिफिकेशन लेवल आपने बताना है कि कौन सा है। स्पेशलाइजेशन आपने बतानी है, यानी कोर्स आपने बीएस किया है तो इकोनॉमिक्स में किया है, मैट्रिक किया है तो आपने साइंस में किया है, इस तरह से करके सीखिए। ट्रेड आपने कौन सी चूज़ करनी है। आप ये देखिए यहाँ इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। ये ट्रेड का मतलब होता है जॉब्स, ये सारी जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं क्वालिफिकेशन की बेस पे। किसी में मैट्रिक चाहिए, किसी में बैचलर, किसी में कुछ, ठीक है। जो लोग रेस्टोरेंट्स के ऊपर एज अ सर्वेंट भी खड़े हो जाते हैं ना, उनका भी एक्सपीरियंस काउंट होता है, तो वो लोग ये ना समझे कि नहीं होगा। और मैं एक आपको सच बात बताऊं, अगर आप लोगों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, आपको पता है पाकिस्तान में सब हो रहा है, तो यू कैन गो विद दैट। आई एम जस्ट लाइक टेलिंग यू कि आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा। डू यू हैव एनी बेसिक इंग्लिश, ये इसको ऑलवेज आपने येस ही करना है, ठीक है। जॉब कार्ड के अंदर डू यू हैव अ वैलिड जॉब कार्ड, ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं या ऑलरेडी वहाँ पे कुछ ना कुछ उनका है तो उनके लिए है, अदरवाइज नो है। अब व्हाट इज जीसी, ये मैं आपको इसका डायरेक्टली गूगल करके बता रही हूँ कि ये क्या कहलाता है। जीसीसी का मतलब होता है गुल्फ कंट्रीज में जिनका कोई एक्सपीरियंस होता है, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग नो। इसीलिए आपने इसको नो करना है। जिन बच्चों का गल्फ कंट्री वो कभी भी नहीं गए और वहाँ पे उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने हमेशा नो करना है, दैट इज कॉल्ड जीसीसी, ठीक है। तो इसको आपने हमेशा नो करना है। यहाँ इसके बाद आपने फिर अपनी रेज्यूमे अपलोड करनी है, दैट इज कॉल्ड सीवी। सीवी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। सारी एप्लीकेशन का दारोमदार आपकी सीवी के ऊपर है, और सीवी यूरोपास की होगी तो वो सबसे बेहतरीन होगी। सीवी बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ एक वीडियो में जो इसमें अपलोडेड है, जिसका रेफरेंस मैं नीचे भी दे रही हूँ। देन आप सबमिट कर दीजिए। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है। बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई करना है, किसी भी किस्म की गलती नहीं करनी, अच्छे सही क्लियर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वॉक इन इंटरव्यू की डेट मेरे ख्याल से 10 जून है, तो अभी इतना कोई टाइम गुजरा नहीं है। अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। लाहौर में है लोकेशन में, मैं आपको वो कमेंट में भी बता दूंगी, ठीक है, और उसको पिन कर दूंगी तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।